नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद खास शो प्रदेश की बात। प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। प्रदेश की बात में आज बात करेंगे यूपी चुनाव पर। आएंगे तो योगी ही, ये मैं नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों और जनसभाओं में बार बार इस बात का ऐलान किया है। अब तो एग्जिट पोल ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। सभी एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार भाजपा यूपी में जीत दर्ज करने जा रही है। भाजपा अपने सहयोगियों के साथ आसानी से बहुमत के लिए जरूरी 202 सीटों के आंकड़े तक पहुंचती दिख रही है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, समाजवादी पार्टी छोटे सियासी दलों आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से गठबंधन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे ओबीसी के मजबूत नेताओं के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, इस सब पर भाजपा की कल्याणकारी योजना सभी मुद्दों पर हावी रही। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सभी एग्जिट पोल क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सोमवार को वोटिंग संपन्न होने के साथ ही लोगों की नजर अब 10 मार्च को आने वाले चुनाव नतीजों पर टिक गई है। लेकिन सभी एग्जिट पोल ने भाजपा और उसके सहयोगियों को स्पष्ट बहुमत दी है। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो आईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 403 सीटों में से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां 230 से 245 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही हैं। कांग्रेस को केवल 2 से 6 सीटों और बसपा को 5 से 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को 150 से 165 सीटों पर जीत हासिल होने का अनुमान आईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल्स ने लगाया है। न्यूज एक्स पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में भाजपा और सहयोगी पार्टियों को 211 से 225 सीटें मिलती बताई गई हैं। कांग्रेस को 4 से 6 और बसपा को 14 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 146 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल की अगर बात करें, इस एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 288 से 326, एसपी को 71 से 101, बीएसपी को 3 से 9, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। चाणक्य टुडेज के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा 294, सपा 105, बसपा 2, कांग्रेस 1, अन्य 1। अब सवाल ये है, समाजवादी पार्टी की रैलियों में, सभाओं में इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई देती थी, उसका असर क्या है। सपा ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए जो गठजोड़ किया था, उसका क्या असर है। वो आखिर काम क्यों नहीं कर पाए, वो काम क्यों नहीं आए, आखिर इन्हें क्यों सपा वोट में नहीं बदल पाई। अगर मुद्दों की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अव्यवस्था, आवारा पशुओं का मुद्दा, हाथरस रेप मामले के बाद हुआ घटनाक्रम और लखीमपुर में भाजपा के केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर गाड़ी चलाने का मामला, ये सभी मुद्दे लगातार सपा उठाती रही है, इस पर राजनीति करती रही है। लेकिन इन सभी मुद्दों ने जमीन पर ज्यादा असर नहीं दिखाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने छोटे सियासी दलों आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से गठबंधन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे ओबीसी के मजबूत नेताओं को सपा में शामिल किया। लेकिन सच्चाई यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे इनका प्रभाव कुछ ही सीटों तक सिमटा हुआ है, क्योंकि यही आंकड़े आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी परंपरागत सीट पडरौना बदलकर फाजिल नगर से चुनाव लड़ने के बावजूद जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मधुबन सीट छोड़कर घोसी विधानसभा सीट से सियासी मैदान में उतरे दारा सिंह चौहान और नकुड़ विधानसभा सीट से धर्म सिंह सैनी भी जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सच है। मुस्लिम यादव वोटों का समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा रुझान नजर आया है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय दोनों पार्टियों को बराबर वोट दे रहे हैं और यही आंकड़े एग्जिट पोल ने दिए हैं। गैर यादव, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया वोट बड़े रूप से भाजपा के साथ जाने का अनुमान है। भाजपा को गैर जाटव वोटों का भी 51% मिला है, क्योंकि ये एग्जिट पोल ने ही बताया है।
भाजपा ब्रज, दोआब, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड सहित पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है, जबकि रोहिलखंड और यादवों के गढ़ मैनपुरी और कन्नौज में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जाटलैंड में दोनों पार्टियां लगभग समान रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का वितरण और सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बेहतर कानून की स्थिति सभी मुद्दों से ऊपर नजर आई? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 साल के शासन के बाद भी उनके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर क्यों नहीं दिख रही है? इसके पीछे योगी सरकार की कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं और राज्य का विकास ही है, क्योंकि इन सब मुद्दों पर लगातार बातें होती रही हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े भी यही बताते हैं। भाजपा के पक्ष में वोट करने वाले मतदाताओं ने राज्य के विकास के लिए 27%, मुफ्त राशन के लिए 11%, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए 9%, पीएम मोदी के लिए 8% और काडर मतदाता के तौर पर 12% वोट दिए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था इन सभी मुद्दों के साथ जुड़ा रहा। यूपी में कानून व्यवस्था में काफी सुधार दिखाई दिया है, लेकिन अभी और सुधार किए जाने की जरूरत है। यहां तक कि भाजपा के विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था काफी अच्छा रहा। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी यूपी में मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रही। इस बार राम मंदिर और काशी विश्वनाथ गलियारा मतदाताओं के जहन में ताजा रहा, लेकिन यही एकमात्र मुद्दा नहीं। बेहतर सड़कें, बेहतर बिजली आपूर्ति, बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर पुलिस शहर के मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा था। तो भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात करें, भाजपा सरकार की मुफ्त राशन योजना काफी अहम रही। गरीबों, मजदूरों और किसानों को मुफ्त राशन बड़ा सहारा बना रहा। यूपी सरकार राशन कार्ड धारकों को महीने में 2 बार गेहूं और चावल मुफ्त दे रही है। राशन दुकानों से दाल, खाद, तेल और नमक भी मुफ्त दिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की। 80,000 कोटेदारों के माध्यम से राशन वितरण अभियान को हर गरीब तक पहुंचाने का बड़ा काम किया। केंद्र ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू की। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि देश के किसी भी हिस्से में रहे मजदूर या गरीब व्यक्ति अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। अब तक अधिकांश राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। इसका सबसे अधिक फायदा उन गरीबों और प्रवासी मजदूरों को रहा जो रोजगार के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। इससे फर्जी राशन कार्ड पर भी रोक लगाने में मदद मिली है और सही लाभार्थियों तक राशन पहुंच पा रहा है। इससे भी भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जमीन पर इस मुद्दे की बहुत ज्यादा चर्चा होती रही और लगातार भाजपा नेता भी इस मुद्दे को उठाते रहे। आयुष्मान भारत योजना, लोगों को फ्री में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अभी तक ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत इलाज पर अस्पतालों का जो भी खर्च आता है उसे सरकार ही वहन करती है। इसमें 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार सालाना का हेल्थ कवर मिलता है। कई दूसरी बीमारियों के साथ आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कोविड-19 भी कवर होता है। यह भी मुद्दा एक अहम रहा इस बार चुनाव में। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के इंटरमीडिएट से स्नातक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1000 से 1500 रुपए उपलब्ध करना। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ते का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं की आर्थिक तंगी के कारण वो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों में निकलने वाली भर्तियों में आवेदन नहीं कर पाते, उनको प्रतिमाह बेरोजगारी का भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और ये भी मुद्दा लोगों में काफी अहम रहा, इस बार चुनाव में भी काफी अहम रहा। दूसरा, कन्या सुमंगला योजना। इस योजना की शुरुआत राज्य की लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्च सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करना। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को 15,000 रुपए की कुल धनराशि राज्य सरकार आर्थिक सहायता के रूप में
प्रदान करती है। यूपी मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश की महिला एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को जागरूक किया जाता है, जिससे कि उनको अपने अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी संचालन किया जाता है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। यही वजह है इस बार महिलाओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। यूपी फ्री बोरिंग योजना। उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी मिशन बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सामान्य एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, ये किसानों में मुद्दा काफी अहम था। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई थी। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से बच्चों को न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से बच्चों को या फिर उनके अभिभावकों को 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाती है। शादी अनुदान योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के गरीब नागरिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कन्या की शादी होने पर 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। इस राशि के माध्यम से कन्या के विवाह पर होने वाले खर्च को कम करने में भी सहायता मिलती है। वो सभी नागरिक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। यूपी स्कॉलरशिप योजना। यूपी स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करना। अब प्रदेश के वो सभी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सरकार उनकी शिक्षा का खर्च वहन करती है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। राज्य के श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। ऐसे में सभी श्रमिकों को अपना जीवन व्यतीत करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या का निपटान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया। यूपी आसान किस्त योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ हैं, उनको किस्तों में बिजली का बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराती है सरकार। ये सभी योजनाएं हैं जिनका काफी अच्छा इस बार चुनाव पर असर पड़ा। वहीं एक योजना है बीसी सखी योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बीसी सखी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाएं मुफ्त पहुंचती हैं एवं महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। इस योजना की शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य की लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान करना और बेटी की मां को 5100 रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करना है। मजदूर भत्ता योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलता है। राज्य के बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मुफ्त मिलता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुल्क करने के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश के योग रोजगार युवाओं को कम ब्याज दर में लोन सुविधा प्रदान की जाती है। यूपी पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वृद्धजनों, विकलांग लोगों और विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए यूपी पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के वृद्धजनों, विकलांग और विधवा महिलाओं को पेंशन धनराशि प्रदान करके आर्थिक सहायता पहुंचा रही है।
जिसके वो किसी पर निर्भर ना रहें और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 साल या उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 800 रुपये की पेंशन धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पहले बूढ़े लोगों को 750 रुपये की पेंशन दी जा रही थी, जिसको सरकार द्वारा बढ़ाकर 800 रुपये महीना कर दिया गया है। विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को पूरी सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, जिससे महिलाएं अपना भरण पोषण आसानी से कर सकती हैं और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ऐसे ही कई और योजनाएं हैं जिसका असर ज़मीन पर है और जिसका असर इस बार चुनाव पर पड़ा है। इसकी वजह है कि बीजेपी को इस बार एग्जिट पोल में फुल बहुमत दिखाई दे रही और ये सभी योजनाएं ज़मीन पर लोगों में चर्चा के बीच थीं। इसके अलावा भाजपा के लिए 300 सीटों के अनुमान का सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि विपक्ष भाजपा को घेरने के लिए एक स्पष्ट चुनावी मुद्दा नहीं उठा सका। हर चरण के मतदान के बाद विपक्ष ने गोल पोस्ट को स्थानांतरित कर दिया। कृषि कानूनों से लेकर पुलिस की सख्ती से लेकर ईवीएम तक सत्तारूढ़ सरकार जो पेशकश कर रही थी उसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष कोई रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर नहीं आया। विपक्ष का चुनावी कैंपेन पहले दिन से ही पूरी तरह से नकारात्मक था। सरकार की आलोचना करना कैंपेन का एकमात्र व्यापक विषय था और लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर उन्हें सरकार के खिलाफ वोट देना है तो वो किसके लिए वोट दें। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार खुलकर अपना एजेंडा नहीं रखा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।